नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव मीडिया 24 न्यूज़। लोकतंत्र की आवाज़। भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं हम, लोकतंत्र की आवाज़ हैं हम। देखिए, दलित सेना दलितों के उत्थान के लिए ही कार्य कर रही है। हमने पहले भी आपको बताया कि दलित सेना एक सामाजिक संगठन है। किसी भी तरह का भेदभाव होता है, दलित सेना निश्चित रूप से उस भेदभाव में बिना, चाहे वो जितनी बड़ी बातें हो, चाहे वो बिल्कुल दलित सेना गई थी वहां, हम खुद गए थे, हम उनसे करवा, उसमें गिरफ्तारियां भी हुई है। दलित सेना ने वहां के जिलाधिकारी और वहाँ के जो वरीय पुलिस अधीक्षक हैं उन तमाम लोगों से मिल के दबाव डाला, और दलित सेना के ही दबाव का आज नतीजा भी है। भले कोई लोग पीठ थपथपा ले, हम नहीं कह सकते ही बात। आज जो इतनी बड़ी गिरफ्तारी हुई है उस कांड में, वो दलित सेना की अग्रगणी भूमिका रही है उस। और जी देखिए, अब हम तो किसी का नाम लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन जब आपने छेड़ दिया है तो वैसे लोग जिन लोगों पर पहले से भी हम लोगों की कड़ी निगाह थी, वो हमारी नीतियों के खिलाफ मामला निश्चित रूप से चला रहे थे, एक अभियान चला रहे थे। जहां तक हमें भी जानकारी है कि वैसे लोग जिनकी ये प्रवृत्ति रही, हमने पहले ही आपको कहा था कि दलित सेना एक सामाजिक संस्था है, ये प्रवृत्ति रहेगी कि लालची प्रवृत्ति हो कि हम किसी तरह का काम करेंगे या किसी कोई कार्य के सिलसिले में हमको इससे कोई लाभांश होगा, वैसे तत्वों को हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। दलित सेना इसको कतई बर्दाश्त नहीं करती है। ऐसी कोई बात नहीं है। दलित सेना अपने वजूद को मजबूत किए हुए है। दलित सेना में आज तक टूट फूट नहीं हुई है कहीं से भी। अगर उनका ये दावा है किसी का भी, तो बिल्कुल गलत है, बचकाना है। और अब देखे होइएगा कि हम लोगों के तो चिराग पासवान जी चले गए, लेकिन पार्टी चल रही है। आज पूरे देश स्तर पर चल रही है पार्टी, और मजबूती के साथ चल रही है। तो हम दूसरे का नाम क्या लेंगे? हम तो समझते हैं कि अच्छा हुआ कि वो अपना रास्ता उन्होंने खुद तय कर लिया हो। पता नहीं अब किसी की मनसा पूरी नहीं होती हो, अब कैसी मनसा है उनकी। हम तो उनको शुभ मैंने क्या कहे आज के समय में उनको। पार्टी ने तो जरूर, आप देखे होइएगा कि उनको बड़ा पद दिया था, अच्छे पदों पर थे, आपके मीडिया के प्रभारी भी थे, सब कुछ भी थे। अब इससे बड़ा मान सम्मान क्या हो सकता था? कौन सी बात नहीं सुनी जाती थी? वही सुनी नहीं जाती थी जो वो सोचते थे कि इसका हम बरोकरी कर लें, जो आज वो बोलते भी हैं। उनके आवाज से ही पता चल जा रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। सिर्फ ऐसी कोई बात नहीं है। आप तमाम साथियों को दलित सेना बिहार की ओर से 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आज की हमारी जो प्रेस वार्ता है, मूल रूप से दलित सेना बिहार, जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के रीढ़ भी है, जिसकी स्थापना सन 1983 में पद्म विभूषण से सम्मानित स्वर्गीय रामविलास पासवान साहब ने शोषित पीड़ित सामाजिक कुरीतियों से ग्रसित इन तमाम समस्याओं के निराकरण हेतु, चाहे वो देश में हो या बिहार के किसी बिहार प्रदेश में किसी भी जिले में हो, जहाँ भी
शोषित पीड़ित मानवता पर किसी भी तरह का अत्याचार हुआ है, दलित सेना बिहार आगे बढ़ चढ़ के उन समस्याओं के निराकरण में अपने संघर्षशील जमात कर्मठ साथियों के साथ मिलकर काम किया है। दलित सेना अपने संगठन की मजबूती के लिए और इसको धारदार बनाने के लिए, तमाम कमजोर वर्गों को न्याय दिलाने के लिए 2022 में संकल्पित रही है। और इसी क्रम में दलित सेना ने पूरे बिहार में प्रत्येक जिला में, जिला वाइज, प्रखंड वाइज, इवन पंचायत स्तर तक भी अपने संगठन को मजबूती और धारदार बनाने के लिए, जो पिछली कोविड-19 की स्थिति थी उसके कारण ही पिछले कई सालों से ये कार्यक्रम हम लोगों का रुका पड़ा था। हम लोगों ने तय किया था कि जनवरी से अपने इस यात्रा को प्रारंभ करेंगे, परंतु पुनः कोरोना की जो तीसरी लहर है, इस तीसरी लहर ने हम लोगों के कार्यक्रम को रोकना पड़ा। ये कार्यक्रम हम अपने आदरणीय दलित सेना शक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री भारत सरकार आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के दिशा निर्देश पर ही हम लोगों ने तय किया था। और कोविड-19 के कारण जो सामने परिस्थितियां आई है, उन परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए दलित सेना ने यह फैसला किया कि जब तक सामान्य स्थिति नहीं हो जाती है तब तक हम लोग अपने कार्यक्रम को स्थगित रखेंगे। पुनः जैसी स्थिति बनती है, आगे का कार्यक्रम दलित सेना बिहार प्रत्येक जिले में अपने साथियों की मजबूती के लिए हम काम करेंगे। साथ साथ हम सबसे पहले आपके माध्यम से बिहार के तमाम उन दलित जनप्रतिनिधियों को जो जिला परिषद, मुखिया, पंचायत समिति या पंचायत स्तर के सरपंच हो, पंचायत में और सारे पद है वार्ड में, इन पदों से जो चुन कर आए हैं, इन नए साल के उपलक्ष्य में हम दलित सेना बिहार की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं कि वो अपने इस पंचायती राज व्यवस्था के तहत जहां भी जिस तरह का कार्य पंचायत में, समाज में होता है, उस कार्य को विकसित करें और अपने काम को बड़ी ईमानदारी पूर्वक निभाए भी। क्योंकि बिहार सरकार ने जो ये पंचायती राज व्यवस्था कायम किया है, इसका परिणाम बहुत बेहतर रूप से दिखाई दे रहा है कि आज कमजोर वर्ग के लोग भी इस पंचायती व्यवस्था में आगे बढ़ के कहीं जिला परिषद के चेयरमैन हो रहे हैं, हमारी महिलाएं भी हो रही हैं, प्रमुख कहीं हो रहे हैं, कहीं कहीं ऐसा जगह भी आया है जहां हमारे लोग सामान्य सीट से भी चुनाव जीत के आए हैं और अच्छे मतों से आए। ये उनकी लोकप्रियता का ये है। और हम बिहार सरकार, खास करके माननीय नीतीश कुमार जी को भी बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने जो एक संरक्षा बनाया, खास करके महिलाओं के लिए, कमजोर वर्गों के लिए, उसमें बहुत बड़ी सफलता भी मिली है। साथियों, हमारे साथ अभी हमारे दलित सेना के प्रवक्ता हैं मनीष त्यागी जी, ये बैठे हैं, रंजीत पासवान जी हैं,
कृष्णा पासवान जी हैं, दलित सेना के नेता। हमारे दलित सेना के कार्यालय प्रभारी आदरणीय जगत पासवान जी भी पीछे बैठे हैं। हमारे पार्टी के प्रभारी राधाकांत पासवान जी जो कार्यालय के प्रभारी हैं वो भी हैं। साथ साथ हमने शक्ति भाई को भी, शक्ति पासवान जी जो हमारे लीडर भी हैं और दलित सेना के भी काफ़ी मजबूत लीडर रहे, मजबूत साथी हैं हम लोगों के बीच में, वो लोग भी बैठे हुए हैं। हम अपनी ओर से इन तमाम साथियों को बधाई देना चाहते हैं। साथ साथ आपको बताना चाहते हैं कि दलित सेना चूंकि एक सामाजिक संगठन है और ये हमारे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की रीढ़ भी है। बिना दलित सेना के राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसीलिए ये तय किया था हम लोगों ने कि पहले दलित सेना के मजबूती को, जो है मजबूती है भी पहले से, लेकिन जो परिस्थिति आ गई है उस परिस्थिति में हम लोग दलित सेना को मजबूत करें और दलित सेना जैसे जैसे मजबूत होती चली जाएगी हमारी पार्टी भी उतने ही तेज तीव्र गति से बिहार में ही नहीं पूरे देश में अपनी ऊंचाई प्राप्त करेगी, क्योंकि दलित सेना का संगठन पूरे देश में है। और आप जानते रहे हैं कि हमेशा से दलित सेना अपना कोई ना कोई कार्यक्रम करती रही है। हम लोगों ने फैसला भी लिया है पहले से कि जैसे ही सामान्य परिस्थितियां आ जाएगी, बिहार सरकार का या भारत सरकार का कोई गाइडलाइन आ जाएगा, बापू 14 अप्रैल को भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती को जो जन्म शताब्दी समारोह है, हम लोग बापू सभागार में मनाएंगे। ये पहले से फैसला है, अगर कोई विपरीत परिस्थितियां नहीं आती है तो, और इसको ऐतिहासिक बनाएंगे। बिहार में लगेगा कि बाबा साहेब की जो जयंती मनाई गई है दलित सेना की ओर से, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से, वो निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक काम करेगा। और दलित सेना तो हमेशा से रामविलास पासवान जी के विचारों को, बाबा साहेब के आदर्शों पर चलने वाली संस्था है। हम उसी ओर दलित सेना को ले भी जाएंगे।